नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की एक लेटेस्ट वैरायटी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें हमने बेसल डोज किस प्रकार से रखा है। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं इसके एरीगेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैरायटी के बारे में, DBW 445, जो वर्ष 2025 की रिलीज वैरायटी है। अब हम बात करेंगे इसके बेसल डोज के बारे में, जिसमें हमने 1435 14 कोरोमंडल का 30 किलो बीघा पर रखा हुआ है। इसी के साथ हमने ह्यूमिक एसिड, बोरोन, EDTA, जिंक, जिसका डोज हमने 500 ग्राम बीघा रखा हुआ है। इसी के साथ हमने 5 किलो बेंटोनाइट सल्फर दिया है बेसल डोज में। बाकी हम बोनी की डेट के बारे में बात करें तो 11 नवंबर की बोनी है और सीड डेट मात्र इसमें हमने 17 किलो पर बीघा रखा हुआ है, क्योंकि सीड हमें कमी मात्रा में उपलब्ध हो पाया था। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मैच्योरिटी टाइम के बारे में, जो कि एवरेज मैच्योरिटी टाइम होने वाला है। आज हम बात करें इसके अभी तक की ये कितने दिन की हो चुकी है। ये करीब 25 दिन की हो चुकी है और इसमें हम फर्स्ट एरीगेशन हमने इसमें स्टार्ट कर दिया है। इसमें यूरिया के साथ कौन कौन सा खाद देना चाहिए, बाकी जो भी किसान यदि बेसल डोज में जो क्वालिटी न्यूट्रेंट होते हैं यदि वो नहीं दे पाए तो वो उनके पास ये लास्ट ऑप्शंस बचता है कि उन्हें फर्स्ट एरीगेशन के टाइम में क्या क्या देना चाहिए। जैसे जिस किसान ने ऐसा सल्फर नहीं दिया है, बोरोन या ह्यूमिक एसिड या फिर पोटास, तो वो आप यूरिया के साथ दे सकते हैं। बाकी सल्फर आप पाउडर फॉर्म वाला ले सकते हैं। इसके बाद ह्यूमिक एसिड आप पाउडर फॉर्म वाला या साल्ट फॉर्म वाला दे सकते हैं। पोटास आप MOP 60% जो आता है वो आप दे सकते हैं। बाकी यदि हम बात करें सल्फर के बारे में, इसके डोज के बारे में, तो यदि आप पाउडर फॉर्म वाला ले रहे हो तो वो आप 2 किलो एकड़ रख सकते हैं। इसके बाद आप MOP जो 60% आता है वो 25 किलो एकड़ आप यूरिया के साथ मिला सकते हैं। क्योंकि वैसे तो जो बेसल डोज में चीज़ें काम करती हैं, जो 100% काम करती हैं, वो एरीगेशन के टाइम में काम तो करेंगे बट वो 100% काम नहीं करेंगे, उनका सुपीरियर रिजल्ट नहीं मिलेगा। एज पर एग्रोनॉमिस्ट या फिर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार जो बेसल डोज में जो आप न्यूट्रेंट देते हो वो बेसल डोज में ही देना चाहिए। बाकी यदि किसी भी रीजन से यदि आप नहीं दे पाए हो तो आप इसको यूरिया के साथ पानी में दे सकते हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं इसमें पोटास की। तो पोटास आपको बेसल डोज में ही देना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर जाता है तो 15 से 20 दिन प्रोसेस में लगते हैं उसमें, तभी जाके पेड़ों को मिल पाता है। सल्फर फॉर्म में पेड़ कभी एक्सेप्ट नहीं करते, सल्फेट फॉर्म में लेते हैं, तो उसको भी मिट्टी में डालेंगे तब वो सूक्ष्म जीवों से 15 से 20 दिन में कन्वर्ट करते हैं सल्फेट फॉर्म में। इस वजह से आपको जो सल्फर है वो बेसल डोज में ही देना चाहिए। बाकी अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में। ह्यूमिक एसिड क्यों देना चाहिए? ह्यूमिक एसिड आपको 98% वाला लेना चाहिए, जिसमें ह्यूमिक एसिड होता है, फॉल्विक एसिड होता है, साथ ही साथ इसमें 20% मात्रा पोटास की भी होती है। और वो जो क्वांटिटी है वो आप जो इम्पोर्ट वाला जो ह्यूमिक एसिड होता है उसको डालें, क्योंकि वो सॉइल हेल्थ पे भी काम करेगा, साथ ही साथ मिट्टी के pH लेवल पे काम करता है। यदि आपका pH लेवल मेंटेन होगा तो इसमें जो आपका प्राइमरी न्यूट्रेंट है, यूरिया, DAP, पोटास, इसका अपटेक बढ़ जाता है। इस वजह से आपको ह्यूमिक एसिड आप 2 से 3 टाइम भी दे सकते हो। बाकी डोज के बारे में यदि हम बात करें तो डोज इसका 500 ग्राम बीघा आप बोनी के टाइम में दे सकते हो। बाकी आप 200 से 300 ग्राम पर बीघा इसका डोज हर पानी के साथ रख सकते हो। और किसी भी फसल की यदि आपको पोटेंशियल यील्ड चाहिए है तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस या एज पर एग्रोनॉमिस्ट, तो बेसल डोज आपको इसका बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा, तब इसकी आप पोटेंशियल यील्ड ले सकते हो। बाकी हम बात कर लेते हैं हमारे क्षेत्र की मिट्टी के बारे में, जो 40 फीट मिट्टी है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सुपीरियर होती है। साथ ही साथ ये हमारी पूरी जो मिट्टी है वो समतल है, जिसमें आपके जो क्वालिटी न्यूट्रेंट होते हैं वो सुपीरियर मात्रा में होते हैं। बाकी ये जो वैरायटी है ये हमने मात्र
2 एकड़ 1.5 एकड़ में इसकी बोनी की है। बाकी इस वैरायटी के बारे में हम आपको डे टू डे अपडेट करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके सीड ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हमने टेबुकोनाजोल 5.36 FS 40 ml पर क्विंटल रखा हुआ है। इसी के साथ थाइमेथॉक्सम जो हमने 250 ml पर क्विंटल रखा हुआ है। बाकी वीडियो पूरा वॉच करने के लिए और एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।